केवल एक चीज आपको सीखनी है, वह है देखना। देखें, अपने किए हर कार्य को देखें, अपने मन में गुजरने वाले हर विचार को देखें, हर उस इच्छा को देखें जो आपको गुलाम बना लेती है। किसी भी चीज का मूल्य कहां से आता है? यह आपकी इच्छा से आता है। यदि किसी चीज को चाहते हैं तो यह मूल्यवान है। यदि आप इसकी इच्छा नहीं रखते हैं तो उसका मूल्य गायब हो जाता है। मूल्य किसी चीज में नहीं है, यह आपकी इच्छा में है। सच्ची प्रार्थना केवल धन्यवाद देना है। बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आप अच्छा महसूस करते हैं या आप बुरा महसूस करते हैं, ये भावनाएं आपके अपने अतीत के अवचेतन से आती है। इसके लिए आपके अलावा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। कोई भी आपको क्रोधित नहीं कर सकता है और कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता है। हर कोई रचनात्मक की शक्ति के साथ पैदा होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बहुत कम लोग रचनात्मक बने रह पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट नियति के साथ इस दुनिया में आता है। उसे कुछ पूरा करना है, कुछ संदेश देना है, कुछ काम पूरा करना है। आप अकस्मात यहां नहीं आए हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य है। अस्तित्व का पूरा इरादा आपके माध्यम से कुछ करने का है। इंसान के मन को तुम जितना भी भरते चले जाओ, वह खाली ही रहता है। अगर आपको पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी आपका मन खाली का खाली रहता है। जब तक आप बिना कारण के, बिना किसी मकसद के कुछ करना शुरू नहीं करते, आप धार्मिक नहीं हो सकते। जिस दिन आपके जीवन में बिना किसी कारण के कुछ घटित होने लगता है, जब आपकी क्रिया कोई मकसद या शर्त से जुड़ी नहीं होती है, जब आप बस प्यार और आनंद के लिए कुछ करते हैं, तब आपको पता चलता है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है। प्रत्येक क्षण आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी समग्रता से करें। साधारण चीजें, स्नान करना हो, बैठे हो, टहल रहे हो, उस समय पूरी दुनिया को भूल जाओ। फिर किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में इतनी मूल्यवान कोई भी चीज नहीं है कि तुम उसके लिए झगड़ो, हिंसा करो। कौड़ियों के लिए लड़ो मत। कौड़ियों के लिए लड़कर आत्मा के बहुमूल्य हीरे को मत गंवाओ। अगर तुम निश्चिंत होना चाहते हो तो तुम अपनी सारी चिंताएं उस परमात्मा पर छोड़ दो, जिस पर इतना विराट जीवन ठहरा हुआ है। चांद तारे चलते हैं, आरतू आती है, जाती है, सूरज निकलता है। वह तुम्हारी भी छोटी लहर को संभाल लेगा। तुम अपनी लहर को अहंकार मत बनाओ। तुम अपनी लहर को उसके हाथ में समर्पित कर दो। एक ध्यानी व्यक्ति के लिए जीवन एक खेल है। जीवन उसके लिए मौज है। जीवन एक लीला है, एक नाटक है। वह उसका आनंद लेता है। वह गंभीर नहीं है, वह तनाव मुक्त है। सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, वह मृत्यु है। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, वह मोक्ष है। जो भी है उसे स्वीकार करो, और जब तुम बिना शर्त स्वीकार कर लेते हो, तब सब कुछ सुंदर हो जाता है। वृक्षों को देखो, पक्षियों को देखो, बादलों को देखो, तारों को देखो, और अगर तुम्हारी आंखें हैं तो तुम देख सकोगे कि पूरा अस्तित्व आनंदमय है। सब कुछ बस आनंदित है। उत्सव मनाने वाले बनो, जश्न मनाओ। पहले से ही यहां बहुत कुछ है। फूल खिल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, सूरज आकाश में चमक रहा है। उत्सव मनाओ। आप सांस ले रहे हो और आप जीवित हैं और आपके पास चेतना है। उत्सव मनाएं। भगवान कोई तपस्वी नहीं है, नहीं तो फूल नहीं होते, हरे वृक्ष नहीं होते, केवल रेगिस्तान होते। ईश्वर कोई तपस्वी नहीं है, अन्यथा जीवन में कोई गीत नहीं होता, जीवन में कोई नृत्य नहीं होता, केवल कब्रिस्तान और केवल कब्रिस्तान होते। ईश्वर कोई तपस्वी नहीं है। भगवान जीवन का आनंद लेते हैं। आनंद आध्यात्मिक घटना है। यह खुशी या खुशी से पूरी तरह से अलग है। इसका बाहर के साथ, दूसरे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। यह एक आंतरिक घटना है। काम को खेल के रूप में करें और इसका आनंद लें। सब कुछ एक चुनौती है, बस इसे करना है, इसलिए मत कीजिए। अपना गीत गाओ, और अगर कोई नहीं सुनता है तो इसे अकेले में गाओ और इसका आनंद लो। जीवन एक उत्सव बन सकता है यदि आप जानते हैं कि चिंता के बिना कैसे जीना है। अन्यथा जीवन एक लंबी बीमारी बन जाता है, एक बीमारी जो केवल मृत्यु की तरफ ले जाती है। ये पेड़ अधैर्य रूप से नहीं उगते हैं, वे एक अनुग्रह के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ बढ़ते हैं। आपके दिमाग के सिवाय कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। यदि आप वास्तव में शांति और आनंद की स्थिति में रहना चाहते हैं तो आपको चीजों को जल्दी से हासिल करने के लिए अपनी पुरानी आदत को छोड़ देना होगा। कोई तुम्हारा दुख पैदा नहीं कर रहा है, कोई भी दुख पैदा नहीं कर सकता है, और कोई भी आपके आनंद का सृजन भी नहीं कर सकता है।
ये पूरी तरह से व्यक्तिगत घटना है। अपने जीवन पर पकड़ बनाओ। देखो कि पूरा अस्तित्व जश्न मना रहा है। ये पेड़ गंभीर नहीं है, ये पक्षी गंभीर नहीं है, नदियां और महासागर उग्र है और हर जगह खेल चल रहा है, हर जगह आनंद और आनंद ही है। अस्तित्व को देखो, अस्तित्व को सुनो और इसका हिस्सा बनो। मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि परमात्मा को प्रेम करो। मैं तो इतना ही कहता हूं कि तुम बस प्रेम करो और एक दिन तुम पाओगे कि प्रेम करते करते परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ गया है। यदि आप फूल को प्रेम करते हो तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि जैसे आप इसे तोड़ते हो वह मर जाता है। प्रेम वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप एक फूल से प्रेम करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें। प्यार का मतलब कब्जा करना नहीं है। प्यार तो प्रशंसा के बारे में है। आपको शक्ति की आवश्यकता तब होती है जब कुछ हानिकारक करना होता है, अन्यथा प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। कुछ पा लेने की इच्छा से जो प्रेम होता है वह लोभ है, लिप्सा है, और अपने को समर्पित कर देने का जो एक प्रेम होता है वही भक्ति है। प्रेम और युद्ध में यही अंतर है। युद्ध दूसरे को मिटाकर जीता जाता है, प्रेम खुद को मिटाकर जीता जाता है। युद्ध में मिली जीत भी हार है और प्रेम में मिली हार भी जीत के समान है। आजादी से ज्यादा किसी को कुछ भी पसंद नहीं है। यहां तक कि प्रेम भी स्वतंत्रता के बाद आता है। स्वतंत्रता का मूल्य सर्वोच्च है। स्वतंत्रता के लिए प्रेम का त्याग किया जा सकता है, लेकिन प्रेम के लिए स्वतंत्रता का त्याग नहीं किया जा सकता। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपरिपक्व होते हैं वे प्यार में पड़ने के बाद एक दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं, बंधन बना देते हैं, एक दूसरे को कैद कर लेते हैं। परिपक्व व्यक्ति प्यार में एक दूसरे को मुक्त होने में मदद करते हैं। वे सभी प्रकार के बंधनों को नष्ट करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। और जब प्रेम स्वतंत्रता के साथ बहता है तो उसमें एक सुंदरता होती है। जब प्रेम निर्भरता के साथ बहता है तो उसमें एक क्रूरता होती है। मैं प्यार करता हूं क्योंकि मेरा प्यार किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। मेरा प्रेम मेरे प्रेम में होने की अवस्था पर निर्भर है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप मृत्यु से पहले सचेत होकर जिएं? मित्रता सबसे शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता है, कोई भी शर्त नहीं होती, जहां बस देने में आनंद आता है। जिस चीज से आपको डर लगे वहां तलाशने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि सभी डर में मौत का डर छिपा है। सब भय मृत्यु का है। मृत्यु एकमात्र भय का स्रोत है। लोग सोचते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वे जीवन के खिलाफ हैं। वे नहीं हैं। वे जीवन के लिए बहुत लालसा से भरे हैं। उनके पास जीवन के लिए बड़ी लालसा है, और क्योंकि जीवन उनकी वासना को पूरा नहीं कर रहा है, क्रोध में, निराशा में वे खुद को नष्ट करते हैं। जिस क्षण आप जीवन को गैर गंभीर एक खेल के रूप में देखना शुरू करते हैं, आपके दिल से सारा बोझ गायब हो जाता है। मृत्यु का भय, जीवन का, प्रेम का, सब कुछ मिट जाता है। डर का मतलब हमेशा अज्ञात का डर होता है। डर का मतलब हमेशा मौत का डर होता है। डर का हमेशा मतलब होता है खो जाने का डर। लेकिन अगर आप वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको खो जाने की संभावना को स्वीकार करना होगा। जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जो डर पैदा करती है तो आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप उससे लड़ें या आप उड़ान भरें। आप जिसे पाप कहते हैं वे गलतियों के अलावा कुछ भी नहीं है, और गलतियां सीखने का तरीका है। वे लोग जो कभी गलती नहीं करते हैं वे सबसे बेवकूफ लोग हैं। मृत्यु के पार जाने का एकमात्र उपाय मृत्यु को स्वीकार कर लो, फिर वह विलीन हो जाता है। निडर होने का एकमात्र तरीका भय को स्वीकार करना है। तब ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वह आपकी स्वतंत्रता बन जाती है। जब तुम मरते हो, केवल तुम मरते हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं मरता। तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल व्यक्तिगत होगी। मृत्यु केवल एक ही बात साबित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, और मृत्यु तुम्हारी होने वाली है तो जीवन किसी और का कैसे हो सकता है? आप उधार जीवन नहीं जी सकते। आपको अपना जीवन जीना है। आप कभी भी उतना पीड़ित नहीं होते हैं जितना आप कल्पना करते हैं कि आप पीड़ित हैं। आप उन बीमारियों से ग्रस्त भी नहीं होते हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, और न ही उन दुखों से जिन्हें आप डरते हैं। दर्द से बचने वाले आनंद से भी बच जाते हैं। मृत्यु से बचने वाले जीवन से भी बच जाते हैं।